इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। धर्म तिगड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3,48,000 की अवैध शराब जब्त। अमरवाड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का किया बड़ा खुलासा, 6 बाइक बरामद। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सांसद के प्रयासों से देवगढ़ की छात्राएं पहली बार करेंगी संसद का भ्रमण। मन की बात हर देशवासी के मन की आवाज है, शेषराव यादव। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत धर्म टेकड़ी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पराग बुनकर और शरद कोलारे को अंग्रेजी व देसी शराब की बड़ी खेप और इलेक्ट्रिक ऑटो सहित पकड़ा। 3,48,000 रुपए का मशरूका जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं इंदिरानगर और सारना क्षेत्र से 2 अन्य आरोपियों को कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अमरवाड़ा पुलिस ने अंबेडकर पार्क के पास से 2 संदिग्धों को पकड़ते हुए पूछताछ में 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर 4 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। आरोपियों नजीम कुरैशी और अभिषेक विश्वास ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी कर ग्राहक तलाशने की बात स्वीकार की। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना अमरवाड़ा में मामला दर्ज किया गया है। चौरई थाना क्षेत्र के झिलमिली पुल के पास रविवार को दर्दनाक हादसे में बाइक सवार अनिल उपकर्दी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनिल सिहोरा माल से चौरई लौट रहा था, तभी छिंदवाड़ा की ओर तेज रफ्तार से जा रहे आयशर ट्रक से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल अनिल को परिजन उपचार के लिए छिंदवाड़ा ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चौरई पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से देवगढ़ क्षेत्र की 16 छात्राएं पहली बार दिल्ली संसद भवन का भ्रमण करेंगी। इनमें से 13 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने अब तक कभी ट्रेन में सफर भी नहीं किया था। रविवार को सांसद साहू ने परासिया रोड स्थित निवास से छात्राओं को दिल्ली के लिए रवाना किया। सांसद द्वारा छात्राओं और शिक्षकों के दिल्ली यात्रा, रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई और रवाना होने से पहले छात्रों ने सांसद का आभार जताया। इस अवसर पर सांसद ने संसद की कार्यप्रणाली और विकास योजनाओं के बारे में जानकारी छात्राओं को दी। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने मन की बात कार्यक्रम के उपरांत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर वर्ग की भावनाओं और समस्याओं को बखूबी समझते हैं और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हर भारतीय के मन की बात है। श्री यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा थैलेसीमिया सिकल सेल के इलाज के लिए दवाइयां भेजने और प्रवासी भारतीयों द्वारा इथोपिया में दिल के मरीज बच्चों की मदद किए जाने की जानकारी को राष्ट्रीय गौरव बताया। जुन्नारदेव में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत रविवार को 1021 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 3 निकाह भी शामिल रहे। सांसद बंटी विवेक साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब पिता को सम्मान के साथ बेटी का विवाह करने का हक दिया है। समारोह में विधायक सुनील उइके, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, भाजपा नेता अजय सक्सेना, संजय जैन और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी गईं। नहीं तो कुछ समय पूर्व हमारा चाहे जुन्नारदेव का क्षेत्र है या तामिया का क्षेत्र हो या उधर बटका खापा उस तरफ का क्षेत्र हो, एक बड़ी समस्या से, एक बड़ी परेशानी जो हम लोग को घेर रही थी, चाहे वो लव जिहाद हो या जमीन जिहाद हो, उसमें से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा था तो आदिवासी बेटियों का होगा। उनको छल करके, झूठ बोल करके और उनसे विवाह रचा लिया जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार के नेतृत्व में अगर हम चाहे हिंदू परंपरा से विवाह कर रहे हैं या इस सामूहिक कन्या विवाह में हम आदिवासी परंपरा से निर्वहन कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अगर प्रथम है तो राष्ट्र है और दूसरा है तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता है।
पुलिस कंट्रोल रूम में 24 से 26 अप्रैल 2025 तक आयोजित 3 दिवसीय NCL-HN प्रोग्राम के चौथे सत्र का समापन रविवार को किया गया। ADPO, FSL अधिकारी, फिंगरप्रिंट प्रभारी और CCTNS टीम द्वारा अपराध अन्वेषण, नवीन आपराधिक कानून और उत्कृष्ट विवेचना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान CCTNS पोर्टल, आई गॉट प्लेटफॉर्म और संकलन पोर्टल की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। प्रशिक्षुओं के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। स्वर्णपुरी सोनगढ़ के संत गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 136वें उपकार दिवस के उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा में राजस्थानी गौ सेवा समिति और सर्वोदय अहिंसा टीम ने गौशाला पहुंचकर 180 गौवंश को हरी सब्जी, फल, मिष्ठान और गुड़ खिलाकर जीव दया का संदेश दिया। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने समिति और नगर पालिक निगम का आभार व्यक्त करते हुए ग्रीष्मकालीन में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने की अपील की। आयोजन में भक्ति और सेवा का वातावरण बना रहा। अहिंसा परमो धर्म की, सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। सत्य अहिंसा में दिवस है वैशाख सुदी दूज को गुरुदेव श्री का 136वां उपकार दिवस है और उसकी प्रेरणा और प्रभु श्री राम की प्रेरणा कह ले, अहिंसा परमो धर्म की प्रेरणा को लेकर हमारे राजस्थान के गौ सेवा समिति जो छिंदवाड़ा में विविध क्षेत्रों में अपने व्यवसाय में यहाँ कार्यरत है और माँ भारती के साथ में विशेष रूप से पशुधन की सेवा अनवरत रूप से करते हैं। आज हमारी ये जो नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से संचालित गौशाला है, यहाँ पर इनकी समाज के पूरे सदस्य आए, साथ में सर्वोदय अहिंसा की टीम आई और एक ही भावना थी कि ग्रीष्म काल में जो हमारा पशुधन है यहाँ गौशाला में रहता है, विशेष रूप से उनके लिए इन्हें गुड़ की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, मिष्ठान की व्यवस्था करके इस भीषण गर्मी में एक जीव दया का उदाहरण पेश किया। और ऐसा ही नहीं है, ये प्रति माह अमावस्या के दिन गौशाला आते हैं और इसके साथ में एक विशेष रूप से कि यहाँ जो पशुधन बीमार है उनके लिए औषधि के खरीदी के लिए भी प्लान बनाया है। कल्प वृक्ष फाउंडेशन द्वारा लगातार 49वें सप्ताह भी पौधारोपण अभियान जारी रहा। फाउंडेशन द्वारा कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 28 नागरिकों की स्मृति में पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में मनोज शाह, छोटू ठाकुर, कविता जैन और कपिल जैन उपस्थित रहे। फाउंडेशन का संकल्प है हर रविवार पौधरोपण कर शहर और देश को हरा भरा बनाना। 26 मई 2024 से यह अभियान लगातार जारी है।